आत्मा और इंसान की अनोखी प्रेम कहानी। एक रहस्यमयी और रोमांचक शुरुआत। अगर तुम इस हवेली में रात बिताने की हिम्मत रखते हो तो अंदर आ सकते हो, लेकिन याद रखना, सुबह का सूरज तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाएगा। रात के अंधेरे में यह आवाज सुनकर अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। यह चुनौती उसे और उत्साहित कर रही थी। अर्जुन एक युवा और साहसी फोटोग्राफर था जिसे रहस्यमयी जगहों की तस्वीरें लेना पसंद था। मैं डरने वालों में से नहीं हूं, अर्जुन ने मन ही मन कहा और उस हवेली में कदम रख दिया। हवेली का रहस्य। यह हवेली पिछले 100 सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि यहाँ रात को एक खूबसूरत लड़की की आत्मा भटकती है जो अपने सच्चे प्रेमी की तलाश में है। जो भी इस हवेली में गया वो कभी वापस नहीं आया। अर्जुन के हाथ में कैमरा था। उसने हवेली के अंदर घुसते ही एक तस्वीर खींची। कैमरे की स्क्रीन पर कुछ अजीब नजर आया। एक धुंधली परछाई, मानो कोई लड़की सफेद साड़ी में खड़ी हो। शायद मेरा भ्रम होगा, अर्जुन ने सोचा और आगे बढ़ा। हवेली के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी। दीवारों पर लगे पुराने चित्र धुंधले हो चुके थे, लेकिन उनमें एक चित्र ने अर्जुन का ध्यान खींचा। यह एक सुंदर लड़की की पेंटिंग थी जिसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। अर्जुन ने जब चित्र को छुआ तो एक ठंडी हवा का झोंका आया और पेंटिंग अचानक जमीन पर गिर पड़ी। तभी एक धीमी आवाज आई, तुम आ गए, मैंने तुम्हारा इंतजार किया था। अर्जुन ने पलट कर देखा। सीढ़ियों पर वही सफेद साड़ी पहने लड़की खड़ी थी जो कैमरे में दिखाई दी थी। भाग 2, आत्मा की प्रेम कहानी। अर्जुन को यकीन नहीं हो रहा था कि वो लड़की असली थी या आत्मा। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम राधिका है। मैं इस हवेली की आखिरी मालकिन थी, लेकिन मुझे मेरे प्रेमी के साथ धोखा हुआ। मेरी आत्मा आज भी यहाँ भटक रही है, अपने सच्चे प्रेम की तलाश में। अर्जुन को कहानी जानने की जिज्ञासा हुई। राधिका ने बताया, 100 साल पहले इस हवेली में मेरी शादी तय हुई थी, लेकिन मेरे मंगेतर ने मुझे धोखा देकर किसी और से विवाह कर लिया। जब मुझे यह पता चला तो मेरा दिल टूट गया। मैंने इसी हवेली के कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। मेरा प्रेम अधूरा रह गया और मेरी आत्मा यहाँ कैद हो गई। अर्जुन ने पूछा, अगर तुम्हारा प्रेम अधूरा रह गया तो तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? राधिका ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, मुझे किसी ऐसे व्यक्ति का सच्चा प्रेम चाहिए जो मुझसे बिना किसी डर के प्यार करे। भाग 3, अर्जुन और राधिका का रहस्यमयी प्रेम। अर्जुन को राधिका की कहानी सुनकर दुख हुआ। उसे नहीं पता था कि यह एक सपना है या हकीकत, लेकिन वो राधिका की ओर खिंचता चला गया। रोज रात को अर्जुन हवेली में आता और राधिका से बातें करता। दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बनने लगा। अर्जुन को महसूस हुआ कि वो राधिका से प्रेम करने लगा है, लेकिन एक सवाल उसे हमेशा परेशान करता था, क्या वो किसी आत्मा से प्यार कर रहा था? एक रात जब अर्जुन और राधिका हवेली के छत पर बैठे थे तो राधिका ने कहा, अगर तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो तो एक वादा करो, तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। अर्जुन ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। राधिका की आंखों में चमक आ गई, लेकिन तभी अचानक हवेली में तेज हवाएं चलने लगी। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा फैलने लगी। अर्जुन ने महसूस किया कि राधिका का चेहरा बदलने लगा था। उसका शरीर धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। उसने अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया। अर्जुन, मुझे बचाओ। एक भयानक सच सामने आता है। अर्जुन ने राधिका का हाथ पकड़ लिया, लेकिन तभी हवेली की दीवारों से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। अर्जुन ने देखा कि राधिका की पेंटिंग फिर से दीवार पर लटक चुकी थी। राधिका ने धीरे से कहा, मुझे मुक्त करो अर्जुन। अर्जुन घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी अचानक हवेली में एक साधु प्रकट हुए। साधु ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे प्यार कर बैठे हो। यह आत्मा 100 सालों से लोगों को अपने प्रेम में फंसा रही है। यह कभी मुक्त नहीं हो सकती। अर्जुन ने अविश्वास में राधिका की ओर देखा। क्या यह सच है? राधिका की आंखों में आंसू थे। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला अर्जुन, लेकिन मैं मुक्त नहीं हो सकती। मैं किसी भी इंसान के साथ हमेशा नहीं रह सकती। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। राधिका की आत्मा दर्द से चीखने लगी। हवेली का पूरा माहौल भयानक हो गया। अर्जुन ने राधिका की ओर देखा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। भाग 5, चमत्कारी अंत।
साधु ने आखिरी मंत्र पढ़ा और एक दिव्य प्रकाश हवेली में फैल गया। राधिका की आत्मा उस रोशनी में समाने लगी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसके चेहरे पर शांति थी। उसने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराई, तुमने मुझे सच्चे प्रेम का एहसास दिलाया, अब मैं मुक्त हो रही हूं। अर्जुन की आंखों से आंसू गिरने लगे। राधिका ने धीरे धीरे अर्जुन का हाथ छोड़ा और रोशनी में विलीन हो गई। हवेली शांत हो गई और एक सुकून भरी हवा बहने लगी। अर्जुन ने हवेली से बाहर कदम रखा। सुबह की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी। अर्जुन की कहानी का अंत। अर्जुन ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया था। जब उसने ये वीडियो दुनिया के सामने रखा तो ये वायरल हो गया, लेकिन एक रहस्य हमेशा के लिए रह गया। क्या राधिका सच में मुक्त हो गई थी या वो अब भी अर्जुन के आसपास कहीं थी? रात में अर्जुन को हवा में वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी अर्जुन। वीडियो का अंत। क्या आत्मा और इंसान का प्रेम संभव है? क्या अर्जुन को सच में मुक्ति मिली या राधिका अभी उसके साथ है? कमेंट में अपनी राय बताएं और ऐसी और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस कहानी में प्रेम, रहस्य, डर और चमत्कारिक अंत सब कुछ है, जिसे दर्शक वीडियो को अंत तक देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे।